नेशनल यूथ फेस्टिवल 2026 के सभी हमारे जितने युवा प्रतिभागी हैं, यहाँ मौजूद अन्य अधिकारियों और हमारे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कंपटीशन में आप सभी के परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस रहा है बहुत शानदार रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। यदि आपका परफॉर्मेंस शानदार न रहा होता तो मैं समझता हूं कि आज यहां पर आने का अवसर भी न मिलता। और वैसे आप सबके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे पहले भी दी गई है, तो मैं सच बतलाना चाहता हूं, आपके परफॉर्मेंस के बारे में, आप सबके बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे दी गई है वह सुनकर मुझे अच्छा लगा। यह मत समझ लेना कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं इसलिए अच्छा लगा। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से राज्यों का विभाजन हुआ है। हम चाहे कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में रहते हों, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत माता की पूजा करते हैं। यह भाव बराबर हम सबके चित्त में रहना चाहिए। अलगाव का भाव, जिसे कहते हैं ना सेंस ऑफ सेपरेशन या कभी कभी सेंस ऑफ एलिनेशन भी पैदा करता है। तो पूरा भारत एक है, ठीक है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन की व्यवस्था को चलाने के लिए कई राज्य इस हिंदुस्तान में हैं। फिर किसी राज्य का होने का गौरव नहीं, बल्कि हम भारत देश के नागरिक हैं, यह भाव हम सबके मन के अंदर होना चाहिए। मुझे बतलाया गया है फोल्क सॉन्ग, फोल्क डांस, स्टोरी राइटिंग, पेंटिंग और पोएट्री राइटिंग जैसे फील्ड्स में आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, और उन सब सारे परफॉर्मेंसेस को देखने के बाद, आपके अचीवमेंट्स के देखने के बाद मैं कह सकता हूं, भले ही आपकी उम्र कम हो लेकिन आप सब करिश्माई हो। आते ही जब आप सब खड़े थे, जब ग्रुप फोटोग्राफ होने वाला था, तो मैं आते ही दरवाजे से ही आप सबके चेहरे की ओर देखा। सबके चेहरे पर मुझे चमक दिखाई दी, माने एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, आत्मविश्वास का भाव। जब तक व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास न हो तो जीवन में वह जो कुछ भी हासिल करना चाहता है नहीं हासिल कर सकता है। तो मुझे लगा कि आत्मविश्वास है, और ये बच्चे जो भी तय करेंगे उसे हासिल करके ही दम लेंगे। इनके अंदर वह कुवत है, वह प्रतिभा है, वह ताकत है। और विकसित भारत बनाने में भी आपका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है, होने वाला है, नहीं है बल्कि अभी से है। और बच्चों, मैं कह सकता हूं कि आप सब ने जो इतनी कम उम्र में जो भी हासिल किया है, यह कोई छोटी आपकी उपलब्धि नहीं है। इस कंपटीशन में देश के कोने कोने से हजारों टैलेंटेड बच्चे शामिल हुए थे, जिनमें से आप सब चुने गए। यही है नीरज ना? और यह दिखाता है कि आपके अंदर नॉलेज और विजडम तो है ही, साथ ही लीडरशिप, इनोवेटिव थिंकिंग और नेशनल बिल्डिंग के प्रति आपके अंदर एक जबरदस्त जज्बा है, जुनून है। बच्चों, चूंकि आप सब यहां पर आए हैं, आपसे भेंट हो रही है, तो मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप सबसे बड़ा होने के नाते कुछ बातें जो मुझे लगती हैं कि बच्चों को बतलानी चाहिए, वो भी मैं कहना चाहूँगा। पब्लिक लाइफ में रहते हुए भी लगभग उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बच्चे जानते हो कि नहीं पहले से? अब तुम लोग कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाओ पहले से। सब जानते हो, चलो अच्छा। बहुत लंबा समय गुजर गया इस सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ जिसे बोलते हैं, उसको सार्वजनिक जीवन, राजनीतिक जीवन, जो भी कहो। हमारे भी कई अनुभव रहे हैं इस सार्वजनिक जीवन में, और ऐसे भी अनुभव रहे हैं जिनको जिंदगी में कई बार मैंने उसको टेस्ट करने की भी कोशिश की है, और टेस्ट करने के बाद मुझे यह लगा कि नहीं, इसे जीवन में अपनाना चाहिए।
वही बातें आप सबसे करूंगा। और जब मैंने पब्लिक लाइफ की शुरुआत की तो उस समय कमोबेश आप ही सबकी उम्र रही होगी, और मैं बहुत ही, अब नहीं कहूंगा नहीं तो मीडिया वाले पकड़ लेंगे मैंने लगभग स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति का सिलसिला, राजनीति का क्या कहेंगे, मैंने एक्टिविटीज स्टूडेंट्स की जो होती है, यूनियन और ये और वो, स्ट्राइक और वो सब शुरू हो गया था, और फिर धीरे धीरे पॉलिटिक्स में हम लोग आ गए। और बहुत ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं था, आप ही जैसे हम भी थे, और करते 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 आज हम लोग यहाँ गए। लेकिन एक चीज मन के अंदर रही, वह इसलिए रही कि हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो बराबर जब हम लोग सोने जाते थे उन्हीं के पास सोते थे, तो बराबर उस समय के संघर्ष की कहानियां हम लोगों को सुनाते रहते थे। स्वाभाविक है, बच्चे थे, मन के अंदर मेरे भाव पैदा यह भी होता था, अच्छा पिताजी ने किया है लेकिन पिताजी से ज्यादा हम इस देश के लिए करेंगे। और वहीं से सिलसिला शुरू हुआ जो आज हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन यहां पहुंचे हम कोई बड़े हो गए हैं ऐसा मत मानना। कोई व्यक्ति अपने जीवन में पद के कारण बड़ा नहीं होता, पद के कारण उसका कद बड़ा नहीं होता है। मनुष्य का कद यदि बड़ा होता है तो उसकी कृतियों के कारण बड़ा होता है, उसके कामों के कारण बड़ा होता है, पद के कारण बड़ा नहीं होता। उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, कैसे लोगों के साथ बिहेव करता है, इन सब चीजों से बड़ा होता है। और मैं समझता हूं आप सबको भी जीवन में इसे स्वीकार करना चाहिए। जिंदगी में मुसीबतें भी आती हैं, तरह तरह की समस्याएं भी आती हैं, और ये मान लो कि एक नेचुरल पार्ट है जिंदगी का, एक स्वाभाविक एक ये हिस्सा है। और कोई भी आदमी अगर सोच कर चलता है कि नहीं हमको आगे बढ़ना है, कठिनाइयां नहीं मिलेंगी, तो ये मान लो कि असंभव है। आगे बढ़ना है तो कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाइयों पर हम विजय हासिल करेंगे, यह हौसला भी मन के अंदर होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, यह हिम्मत होनी चाहिए। यदि विफलता मिली भी तो उसे परमात्मा का आशीर्वाद मानकर, ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए कि कहीं हमसे कुछ हुआ है, लेकिन हम आगे फिर प्रयत्न करेंगे और ईश्वर का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जब मैं ईश्वर की बात करता हूं यहां पर बैठकर, तो कुछ ऐसे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हैं जो है कहते हैं कि पता ये सब क्या बातें करते हैं, ये कोई बात है बच्चों? आज जब देश दुनिया इतनी आगे जा रही, इतनी प्रोग्रेसिव है, तो यहाँ पर ये लोग इस स्तर पर यह सब बात करते हैं। लेकिन बच्चों, जीवन में मानकर चलना कि कोई न कोई सुपर पावर है जो होल यूनिवर्स को गवर्न कर रही है, ठीक है ना? बराबर उससे डरते रहना। ये मत सोचना कि हम जो कर रहे हैं कोई देख नहीं रहा है, कोई न कोई देख रहा है। बराबर कासत रहना चाहिए इस मामले में। हम क्या सोच रहे हैं इसका भी हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमारे अंदर यदि पैदा हुई तो आप समझ लो कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। इंट्रोस्पेक्ट करो। नेगेटिविटी यदि अंदर पैदा हो रही है तो समझ जाओ कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। कैसे हमारे अंदर पॉजिटिविटी पैदा हो, अच्छी अच्छी बातें हम सोचें, लोगों के प्रति अच्छा भाव मेरे मन के अंदर पैदा हो। आपके यहां चाय पिलाने वाला कोई है, पानी देने वाला कोई है, झाड़ू लगाने वाला ये है, उसके प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए। मैंने कभी लोग मान लेते हैं हम लाट साहब हैं, कोई लाट साहब नहीं होता जी। समझ गए कि नहीं? घर में इस बात का ध्यान रखो। सब बराबर है, सब इंसान है। यह भाव अपने मन के अंदर पैदा करना। सभी ईश्वर की ही कृति हैं। ऑल आर क्रिएशन ऑफ गॉड। हम भी उसी के हैं, वो भी उसी के हैं। कैसे कोई छोटा बड़ा कैसे हो सकता है?
इसमें तो बहुत चीज़ें इधर उधर की भी लिखी हैं और सब। कभी कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो मैं समझता हूं कि घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में चैलेंजेस आते रहेंगे, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन उसको बहुत हल्के तरीके से लेना चाहिए, कोई घबराना नहीं चाहिए। अरे आज आई है प्रॉब्लम तो कल कुछ अचीव भी करेंगे, यह तय है। आज कष्ट मिला है तो कल तो सुख मिलने वाला है। यह तो नेचर्स इटर्नल लॉ है, यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि आज मैं कष्ट में हूं तो कल सुख होगा। आज सुख में हूं तो मानकर चलो कि कल भी कोई न कोई कष्ट या कोई तकलीफ आने वाली है। यह भी मन के अंदर रहना चाहिए भाव, और उसे घबराना नहीं चाहिए। और यह भी मानकर चलो कि जो भी समस्याएं आती हैं वो अपने साथ एक संदेश लेकर आती हैं। वो हमारी देखती हैं कि यह व्यक्ति कितना वीक है, कितना कमजोर है, इसके अंदर जो प्रिपरेशन सोच करने चाहिए उसकी कितनी कमी है। और इसीलिए अगर हम खुले मन से देखें तो हर डिफिकल्टी हमें थोड़ा सा मैच्योर और थोड़ा स्ट्रांग बना देती है। और आप सब अपने जीवन के बहुत ही प्रारंभिक फेज से, स्टार्टिंग फेज के दौर से गुजर रहे हो आप लोग, और स्वाभाविक है कि ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेज आएंगे ही। और बराबर अपने दिमाग में एक बात ये फिक्स रखना, परिस्थितियों से घबराना मत, और ये मान कर चलना, आई एम बिगर देन माई सर्कमस्टांसेज। मैं अपनी परिस्थितियों से मैं बड़ा हूं। यह भाव लेकर चलो आप। और कभी कोई चैलेंज आता है तो बोझ मत मानना, परेशान मत होना, मुस्कुराते रहना, और ऊपर वाले को ध्यान रखना। ऊपर वाले का ना सर्वव्यापी है, उसको मत बोलना। और मैं समझता हूं ऐसे अवसर आते हैं तो कुछ लेकर आते हैं। कठिनाइयां भी पैदा होती हैं तो मान लो कठिनाई इसलिए पैदा हुई है, प्रॉब्लम इसलिए हमारे सामने खड़ी हुई है कि भविष्य में हमको कुछ परमात्मा देने वाला, हासिल होने वाला है। और इसमें बहुत इधर उधर की बातें लिखी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च जैसे नए फील्ड्स ओपन हो रहे हैं, इसलिए आपको भी मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग्स को भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इन सब सारी चीज़ों के बारे में जिसकी चर्चा की है मैंने, किताबों से सीखिए और प्रैक्टिस से सीखिए, लेकिन अपनी गलतियों से भी सीखिए, और सबसे बढ़कर अपने बड़ों के अनुभवों से भी सीखिए। यह मत समझना कि हमने ये से सीख लिया अब मैं परफेक्ट हूं, ये कभी मत मानना। और अपनी जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेना, लेकिन बच्चों आज मैं बतला रहा हूं उसको ध्यान रखना, घर जाना बल्कि सामने लिख लेना। अहंकार मन में पैदा नहीं होना चाहिए। रंच मात्र भी अहंकार पैदा हुआ तो समझ लो बच्चों साफ। मैं उत्तर प्रदेश की भाषा में कह रहा हूं, बच्चों साफ। क्यों बोलते हैं ना, कभी नहीं पैदा होना चाहिए। और मैं तो बच्चा बराबर लोगों को उदाहरण भी देता हूं कि मान लो किसी भी नंबर के पहले अहंकार के ह के ऊपर जो पॉइंट होता है, किसी नंबर के पहले लगा दो, उस नंबर की वैल्यू कम हो जाती है कि नहीं होती है। 1 के पहले पॉइंट लगा दो तो पॉइंट 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती। 0.1 इज इक्वल टू 1/10। देखिए इतनी वैल्यू कम हो गई। अहंकार बहुत डेंजरस चीज है, उससे जिंदगी में आप सब बचना। और मैं समझता हूं कि आप वर्तमान के ही नहीं बल्कि बच्चों आप सब भारत के भविष्य हो, भारत के भविष्य हो। पूरे आपके गांव में, आपके क्षेत्र में सब सारे लोग होंगे, सबको साथ, अमीर गरीब, किसी जाति पंथ, किसी भी धर्म मजहब का हो, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करो। सबको साथ लेकर चलिए। मन में नफरत और घृणा का भाव ये किसी भी सूरत में पैदा नहीं होना चाहिए।